हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनर्जीत। कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक इतना ख़ास है गाइस कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक्सप्लेन करूँगी तो आप मेरे फेस से मेरी खुशियाँ देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ तो वो टॉपिक अगर एक माँ होगी जो एक बार माँ बन चुकी होंगी तो वो मेरी खुशियाँ, मेरे एक्सप्रेशन सब कुछ समझ सकती हैं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये कमेंट्स किया कि इस टॉपिक में भी आप मुझे वीडियो बना के दीजिए। डिलीवरी डेट 5 जून की थी, तो ये मुझे भैया मेरे 4 जून को हुए हैं। तो मुझे सच बताऊं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कहते हैं पेन होता है, दर्द होता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पेन तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग में सिर्फ मुझे लेवर पानी जो जाने लगता है तो वो पानी जाने लगा। तो मैं बताई जैसे आप लोगों से कि मेरे को फ्रेंड्स से मैं कनेक्ट थी, तो कुछ फ्रेंड्स मुझे बताई थी कि पानी, क्योंकि पहली डिलीवरी में इंसान को समझ भी नहीं आता यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी होगी उनकी, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है अगर, तो उनको पता भी नहीं चलता यार कि क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मुझे पानी हल्का जाने लगा तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। बट मैं हर चीज़ ना अपनी सासू माँ से शेयर कर देती थी। हर चीज़, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी मुझे तो मैं हर चीज़ शेयर करती थी। तो वो एक्सपीरियंस वाली हैं यार, तो उन लोग को नॉलेज होता है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने जब मुझे पानी जाने लगा और वो पूछने लगी कि पेन हो रहा है, तो मैंने बोला पेन तो बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ भी मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्हें लगा कि शायद ऐसे ही है, क्योंकि उसके 15 दिन पहले मुझे ऐसा हुआ था कि गैस की प्रॉब्लम हुई थी और मैंने बोला कि पेन हो रहा है, तो उन्होंने लगा बेबी होने वाला है। सेम उन्हें ऐसे ही लगा कि इस बार भी ऐसे शायद कुछ होगा। 7:30 या 7:30 का टाइम था। तो फिर हम लोग घर से निकले। घर में गाड़ी खुद की थी, तो वहाँ से हम लोग खुद निकले और वहाँ से आधे घंटे लगते थे। जहाँ पे मैं दिखाती थी, रीवा करके है, वहाँ पे मैं दिखाती थी रीवा में। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो भी मुझे पूरे रास्ता मम्मी पूछ रही थी कि पेन हो रहा है, तो मैं नॉर्मल जैसे लोग जाते हैं वैसे मैं गई नॉर्मल तरीके से। तो जब मैं गई तो उन्हें लगा कि इसे तो पेन बिल्कुल हो ही नहीं रहा। बट हाँ, मेरा पूरा कपड़ा गीला हो चुका था यार, पानी से बहुत ज़्यादा पानी जाने लगा था फिर उस टाइम पे, पर पेन मुझे बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट फिर मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो उस हॉस्पिटल में मेरे जीजा जी कंपाउंडर थे। तो मैं पूरे हॉस्पिटल घूमी, सोचिए गाइस, मेरे बेबी होने वाला था और मैं गई हूँ जब, तो मैं पूरा हॉस्पिटल घूमी हूँ, अच्छे से हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहचान के लोग भी मुझे मिल गए थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, जेल को लगाना और बेड में लिटा दिया गया, बॉटल वॉटल चढ़ाए। फिर उसी बॉटल में मुझे शायद दर्द का इंजेक्शन, शायद नहीं मतलब कंफर्म हुआ, उन्होंने दर्द का इंजेक्शन दे दिया। और फिर क्या हुआ गाइस कि 8 के बाद 9 तक तो मैं अच्छी रही। 9 के बाद जब मुझे हल्का हल्का सा पेन होने लगा, मुझे लगा यार कि अब मुझे पेन हो रहा है। तो लेटी तो थी, सब लोग वहीं पे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब मुझे हल्का पेन होने लगा तो मैं मम्मी से बोली, मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो बार बार नर्स लोग आती थी चेक करने के लिए। तो मैंने बोला कि मैम कितने समय होगा, कब होगा मैम, कब होगा? तो वो बोलते थे बस बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। बहुत मतलब बहुत अच्छी नर्स थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी, कभी डराने की कोशिश नहीं की, बहुत अच्छे से सपोर्ट उन्होंने किया, क्योंकि शायद मेरी जान पहचान की वो डॉक्टर थी। मेरे जीजा जी उसी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो शायद हर कोई मुझसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, मुझे नहीं पता, पर मेरी डॉक्टर जो थी तो बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रही थी। फिर वो दर्द बढ़ते 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 इतना तेज़ मुझे दर्द होने लगा कि अब तो मेरा, चिल्लाने लगी मैं कि ऑपरेशन कर दो प्लीज़, मेरा ऑपरेशन कर दो। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे
पेट से कैसे भी ये चीज़ जो है निकल जाए, कैसे भी निकले, बस निकल जाए। तो मैं चिल्लाने लगी कि प्लीज़ मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए, ऑपरेशन करवा दीजिए। तो मम्मी जी मुझे थोड़ी सी बोली भी कि चुप रहो, वरना डॉक्टर इस तरह सुनेंगे तो फिर वो वही कर देंगे। तो मैं अपने आप को हिम्मत भी दे रही थी कि यार चलो रहने देते हैं। दर्द सहते सहते 9 से दर्द मैंने सहा है हल्का हल्का, फिर तेज़ आने लगा है। जाके मेरा 2 बजे मुझे लेबर रूम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे डिलीवरी होती है, वहाँ पे ले जाया गया। लेबर, वो क्या बोलते हैं, लेबर रूम पे। तो वहाँ पे जब मुझे ले गए तो मुझे, मैं पैदल ही गई, ठीक है ना। वो चेयर वेयर लेके आ रहे थे, लेकिन मैं बोली नहीं मैं चली जाऊंगी। मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, बहुत अजीब फ़ील हो रहा था। मैं इस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं मैं चली जाऊंगी। मैं पैदल ही गई, ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं पे पास में ही था। फिर जाके सारी प्रोसेसिंग वहाँ पे हुई और मेरी सासू माँ वहीं पे अंदर मेरे थी, डिलीवरी रूम पे ही थी। डॉक्टर थी, नर्स थी, मम्मी जी थी। तो सब कुछ हो रहा था। वो बोले पुश करो, पुश करो, पुश करो। अब एक तो पहली चीज़ तो पहले से दर्द होने लगता है तो सारी हिम्मत जाके इंसान की छूट जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि इंसान कितना थक गया है। तो कितना भी पुश कर रही थी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो इतनी अच्छी डॉक्टर की ऑपरेशन नहीं की, वरना मेरा तो कंडीशन ऐसा था कि मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। तो फिर क्या हुआ, ऐसो हल्ला नहीं करो बेटा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि नहीं हो पा रहा। फिर मेरे यहाँ पे पेट के पास पुश करने लगी नर्स लोग। नर्स लोग जब मेरे पेट के पास पुश करने लगी, ऊपर से इधर पुश करें नीचे के लिए, तो जब पुश कर रही थी तो उनका हाथ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये दबा भी रही हैं। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला ज़ोर लगाइए, ज़ोर लगाइए। तो मुझे लगा अब मुझे ज़ोर लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मेरा ऑपरेशन कर देंगे। मैं दर्द भी सही और ऑपरेशन भी अगर होने पाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। नर्स पुश कर रही थी, उन्हीं के साथ मैंने भी ज़ोर लगाया। बोला जय भोलेनाथ, हे भोले शंकर नाथ। खूब ज़ोर से चिल्लाई। 3/4 टाइम में मेरा बेबी निकल गया। जैसे निकला वैसे मैंने पूछा कि क्या हुआ मैम, तो वो बोलती हैं कि बेबी बॉय हुआ है। मम्मी जी मेरी वहीं पे थी और कोई नहीं था। बाकी डॉक्टर थी। ऐसा नहीं था कि बेबी हुआ और वो बाहर चला गया, नर्स उसको बाहर लेके गई। फिर उसके बाद नॉर्मल मेरा बेबी हो गया और सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्वस्थ था मेरा बच्चा, बिल्कुल रोया जैसे स्टार्टिंग में रोना चाहिए बच्चों को होते ही। तो वो सब कुछ हुआ। सब होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि व्हील चेयर मुझे मंगवाई गई कि आपको चलिए रूम तक आपके छोड़ दिया जाए। तो मैंने बोला नहीं मैं चली जाऊंगी, पैदल ही चली जाऊंगी। तो फिर मैं पैदल ही गई। मतलब जब तक बेबी नहीं हुआ तब तक तो लगता था कि ऑपरेशन करवा दिया जाए, लेकिन जब बेबी हो गया तो इतना रिलीफ़ हुआ और ऐसा लगा कि सारी दुनिया की खुशियाँ, जितने समय मेरा बेबी मेरी इस दुनिया में आया होगा और जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेबी बॉय हुआ है, सच बता रही हूँ आप बिलीव नहीं करोगे कि वो खुशी मैं आज भी महसूस करती हूँ। वो खुशी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी खुशी थी जिस दिन मैं माँ बनी थी। कहता है ना इंसान की एक लेडीज़ का दूसरा अवतार होता है उस दिन, जिस दिन वो बच्चा पैदा करती है। तो ये सत्य बात है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को दुनिया की हर खुशी मिल चुकी है और सच में ये सही है कि औलाद का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो मैं उस दिन इतनी हैप्पी थी कि क्या बताऊँ। तो फाइनली इस तरह बेबी हुए। दूसरे दिन मुझे छुट्टी दे दी गई, नॉर्मल डिलीवरी थी तो। और 2:30 बजे मेरा बेबी हुआ है। अगले दिन 2:30 बजे मैं घर पहुंच चुकी थी, सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके थे। तो
ये थी मेरी छोटी सी जर्नी उसकी डिलीवरी की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ या फिर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।